आप सभी को अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी व्रत महात्म्य आपको सुनाएंगे। जो लोग 3 जून को व्रत रख रहे हैं उनके लिए यह महात्म्य बहुत लाभप्रद हो सकता है। आपने एकादशी का पूजन कर लिया होगा। श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद आज के व्रत का संकल्प करें और संकल्प करने के बाद आप व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आपके पास अगर कथा है तो आप पढ़ भी सकते हैं, अन्यथा आप कथा सुने। इस कथा के सुनने से आपके सभी दुख दूर होंगे। आप जो आज व्रत कर रहे हैं उसका जो फल है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। जिस भी किसी उद्देश्य से या जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए आप आज यह व्रत कर रहे हैं वह कामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा का यह वीडियो सभी के लिए लाभप्रद है, इसीलिए जितने अधिक लोगों तक हो सके आप इसे व्हाट्सएप करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जितने लोग इससे लाभ लेंगे, पुण्य कमाएंगे, उसका 10% आपको भी प्राप्त होगा। ऐसा हमारा विधान कहता है कि आप अगर कोई भी धार्मिक जानकारी या कोई भी ऐसी प्रेरणा स्रोत चीज़ लोगों तक पहुंचाते हैं जिससे वो प्रभु के करीब जाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो उन्हें जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 10% पुण्य आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आपके द्वारा ही वो इस कथा को सुनने के लिए प्रस्तुत हो पाए हैं, इस कथा को सुन पाए हैं। इसीलिए जितने अधिक लोगों तक आप इसे पहुंचा सकें अवश्य पहुंचाएं। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। कथा सुनने के लिए एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं, प्रभु श्री हरि के चरणों में अपने मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ठग, ज्योतिष तथा कपटी वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण अर्थात सोने का दान करने से अथवा अर्धप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है, यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और अंत समय में श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इति
अपरा एकादशी महात्म्य संपूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए अपरा एकादशी की जय। इसी के साथ अपरा एकादशी व्रत की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आप भगवान श्री हरि की आरती करेंगे। आरती करके उनको फल का भोग लगाएंगे। भोग लगाते समय ध्यान रखें कि भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें, तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और तुलसी माता को एकादशी को नहीं छूना चाहिए। इसीलिए हमेशा याद रखें कि तुलसी अगर आपके घर में है तो जो तुलसी के पौधे से पत्ता आप तोड़ते हैं वो दशमी तिथि को ही तोड़ के रख लें। इसके बाद बंधु बांधवों सभी में प्रसाद वितरित करें। प्रसाद वितरण करने के बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। आज के समय में सभी अपने रोजगार और नौकरी व्यापार आदि में व्यस्त रहते हैं, तो उसके लिए समय निकालें। पर ध्यान रखें कि जो पूरा दिन है उसको भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए ही व्यतीत करें। किसी के साथ छल छिद्र वैर भाव आदि भावों को मन में ना आने दें। किसी के साथ द्वेष की भावना ना रखें। किसी के साथ कपट ना करें। किसी का बुरा ना करें। काम रूपी जो पाप है उससे दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और शालीनता से अपना दिन व्यतीत करें। शाम के समय हो सके तो भगवान श्री हरि का जागरण करें, उनका कीर्तन करें, गुणगान करें और उसके बाद अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। देखिए, एकादशी जो अपरा एकादशी है इसका व्रत आप कर रहे हैं 2 जून को। जो भी स्मार्थ जन हैं अर्थात जो ग्रस्त जीवन के जन हैं, सामान्य जन हैं, वो 2 जून को व्रत कर रहे हैं और 3 जून को इसका पारण करेंगे। वहीं जो लोग वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, साधु संत माताएं बहनें हैं, वो सभी जो है इसका व्रत करेंगे 3 जून को और पारण करेंगे 4 जून को। अब पारण का समय बताएं उससे पहले जान लेते हैं पारण की विधि। तो अगले दिन अर्थात 3 जून को आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके आप सूर्य को जल देंगे। फिर आपने जहां एकादशी की पूजा की थी वहां पर आसन लगा के बैठ जाएं और भगवान श्री हरि को स्नान कराएंगे। एक लोटे में जल लीजिए, शुद्ध जल लीजिए और उसमें गंगा जल मिला लीजिए। लोटा ना हो तो आप स्टील का ग्लास भी ले सकते हैं। तांबे का या पीतल का हो तो वह भी उत्तम है। आप पहले स्नान कराएंगे, सांकेतिक स्नान कराएंगे। फिर भगवान को रौलिक कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे। तिलक लगा के पुष्प अर्पित कीजिए। माला अगर फूलों की है तो उत्तम है, फूलों की माला अर्पित कीजिए, भगवान को फूलों की माला पहनाएं। उसके बाद पान का बीड़ा अगर आपके पास है तो वह बनाएं। पान का पत्ता, उसमें लौंग, इलायची, सुपारी आदि रख के बीड़ा बनाएं और वह पान का बीड़ा भगवान को अर्पित करें। वस्त्र के रूप में मौली, जो कलावा धागा आप बांधते हैं हाथ में, वो मौली का एक टुकड़ा तोड़ें और भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में आपने जो भी बनाया है, देखिए पारण का जो भोजन है वो हर एक प्रांत में अलग अलग बनता है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार से पारण के भोजन बनाए जाते हैं। कुछ प्रांत हैं जहाँ पर पीले चावल से भगवान को भोग लगाया जाता है। कुछ प्रांत हैं जहाँ खीर पूड़ी बनाई जाती है। कुछ प्रांत ऐसे भी हैं जहाँ फल का भोग लगाया जाता है। तो आपके यहाँ पे जिस भी प्रकार से पारण का भोजन बनता है वह बनाएं। अगर आपको नहीं पता है कि किस प्रकार से क्या भोजन बनाना चाहिए तो ये जो हमने आपको बताया है इसमें से कोई भी आपके लिए उपयुक्त रहे, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो, वह बनाएं। फिर भगवान को भोग लगाएं। भोग की जब थाली आप भगवान को लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान को भोग लगाने के साथ बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करेंगे। पारण से पहले अब भगवान को पुष्पांजलि अवश्य ही अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि के लिए अपने सीधे हाथ में पुष्प लीजिए, हाथ जोड़िए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, हमने आपका ये जो अपरा एकादशी का व्रत किया है इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि प्रभु आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, आप हम अज्ञानी जीव हैं, हमें क्षमा करें और दया का आशीर्वाद हमारी झोली में प्रदान करें। आप जिस भी उद्देश्य से इस व्रत को कर रहे हैं वह उद्देश्य दोहराएंगे कि प्रभु इस कामना को आप पूर्ण करें और सदैव अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। इसके निमित्त आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पुत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणाम परमेश्वर। और वह पुष्प, पत्र पुष्प की जो भेंट है प्रभु उसे
स्वीकार करें और पुष्पांजलि अर्पित कर दीजिए। जो पुष्प आपको हाथ में लिए हैं वो भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए और अपने व्रत का पालन कीजिए। इस दिन अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और अधिक उत्तम होता है। आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करें, घर पे बुलाएं और भोजन बनाएं, शुद्ध शाकाहारी भोजन उनको खिलाएं, खिला के उनको दान दक्षिणा आदि दे के विदा करें और फिर अपने व्रत का पालन करें तो यह और भी अधिक उत्तम होता है। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो दान के रूप में कोई एक दूध का पैकेट लें, कुछ केले ले सकते हैं, कोई और फल ले सकते हैं या बिस्किट आदि लेके दक्षिणा के साथ वो ब्राह्मण को जाके दान दीजिए, किसी मंदिर में दान दीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत का पालन कीजिए, तो यह श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से दान करना चाहिए। अगर आप कहीं रास्ते में हैं तो तुलसी के पत्ते से भी आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको पारण करना कब है, पारण का समय क्या है। आपने 2 जून को व्रत किया है तो 3 जून को पारण का समय रहेगा सुबह 8:05 से और 8:23 तक। इस बीच में आप पारण कीजिए। अगर आप 3 जून को वैष्णव संप्रदाय के साथ व्रत कर रहे हैं तो पारण 4 जून को करेंगे। पारण का समय रहेगा सुबह 5:25 से और 8:23 तक। प्रकार से आप व्रत का पालन कीजिए। भगवान श्री हरि अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान के आशीर्वाद से आप जिस भी किसी उद्देश्य से यह व्रत पूजन कर रहे हैं वह उद्देश्य अवश्य ही पूर्ण होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।